इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं सोनू सेठ। आप देख रहे हैं रिपब्लिक 9 इंडिया। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। वहीं हम बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख सोनू जी से कि इन्होंने क्या क्या मुद्दे लाए हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज यह विशाल धरना प्रदर्शन हमारे आजमगढ़ जिले और पूरे देश के हर कलेक्ट्रेट पे, हर मुख्यालय पे हो रहा है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके संग जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है, निरीह हिंदुओं पे जो वार हो रहा है, उसके प्रति जो रोष व्यक्त करने की एक प्रक्रिया के तहत ये धरना हम लोगों ने देना आज निश्चित हुआ था। और हम सब इसीलिए यहाँ आए हैं और अपने हिंदू भाइयों बहनों के संग हम हमेशा दृढ़ता से खड़े हैं और माननीय मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हम सब आपके संग खड़े हैं। आप अपना वह रूप दिखाएं जिससे कि बांग्लादेश को एहसास हो जाए कि भारत से निकला बांग्लादेश अपने हिंदू जो यहाँ रहते थे उन्हीं के ऊपर अत्याचार करेगा, तो भारत के हिंदू जब बदला लेने आएंगे तो उनकी क्या हालत हो। किस तरह से हिंदुओं को एकजुट करेंगे। जिस तरह से यहाँ की राजनीति है इस समय, तो राजनीति उल्टा चल रहा है, तो क्या किस तरह से लोगों। देखिए, राजनीति उल्टा नहीं चल रही, राजनीति उल्टा चलेगी। अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो जरूर ही चुनाव उसमें एक आकलन का पैरामीटर बनता है। और अभी आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा कि कैसे हिंदू एकजुट होके, जब माननीय योगी जी ने जाके वहाँ प्रचार प्रसार करते हुए एक लाइन कही कि बटोगे तो कटोगे, और बटोगे कटोगे की बात जब दिल में और दिमाग में हिंदू की बैठी तो परिणाम आप महाराष्ट्र का दे सकते हैं। तो कोई भी हिंदू किसी भी बिरादरी में अब नहीं बटा है, अब वो केवल हिंदू बनके अपने हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा। अब किस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि आप लोग इकट्ठा रहें, किसी में बहकावे में न जाएं, और किस तरह से काम करेंगे। देखिए, जागरूकता तो फैल रही है और निरंतर फैलती रहेगी, और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, और हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी जो हिंदुत्व का परचम शुरू से गोरखनाथ पीठ से लहरा रहे थे। तो यह सबको समझ में आ गया है, सारे हिंदू समाज को और उन विपक्षियों को भी समझ में आ गया है जो फर्जी पीडीए लेके घूम रहे हैं कि अब हिंदू एक हो गया है, देश की उन्नति के लिए जागृत हो गया है, वो अब बटेगा नहीं। न कोई हिंदू में अब रह गया आपका ठाकुर रह गया, ना यादव रह गया, ना भूमियार रह गया, ना पंडित रह गया। अब हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू एकजुट होकर एक जगह वोट करेगा, देश के नए निर्माण के लिए वोट करेगा। आज का जो राजनीतिक माहौल बन गया है, बिरादरीवाद, बिरादरी को लेकर के लोग वोट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बिरादरीवाद
का जो फार्मूला, कुछ परिवार जो कुछ पार्टियों के मालिक बन के बैठे हैं आज तक, कभी बेटा था, कभी बिटिया हो जाती थी, कभी दादी हो जाती थी, ये जो प्रक्रिया चलाते थे परिवारवाद पार्टी वाले, और प्रदेश में जो एक पार्टी चलती है जिसमें कि कभी लड़का हो जाएगा, कभी चाचा हो जाएगा, कभी पिता रहेगा, घर के साथ साथ 8-8 संवैधानिक पदों पर बैठाने के लिए टिकट बांटते हैं, वो लोग जाति बिरादरी में लोगों को भ्रमित करते थे। लेकिन आज प्रदेश में जो पार्टी सबसे ज़्यादा हमारे यादव भाइयों को भ्रमित करती थी, आज हमारा यादव भाई भी जाग चुका है और इस संख्या में सबसे ज़्यादा यादव भाई बैठे हैं। ये जान के आपको खुशी होगी कि वो जान चुके हैं कि देश हित के लिए जो काम कर रहा है, और देश सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, हिंदू सुरक्षित रहेगा, तभी कुछ राष्ट्र का निर्माण होगा और उसके भविष्य का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही बात कहना चाहेंगे कि ये जो हिंदू समाज है एकजुट होकर जो हर जिले के मुख्यालयों पे एकत्रित हो रहा है, ये आपको ये संदेश देना चाह रहा है कि हम आपके हाथ को और मजबूत कर रहे हैं, और आप यूएनओ से लेके जो भी विभिन्न विदेशी मंच है उस पर यह बात उठाएं और अपना उग्र रूप बांग्लादेश को जरूर दिखाएं, जिसके लिए मोदी जी आज जाने जाते हैं कि जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। मोदी जी को हम लोग वही आग्रह करते हैं कि आप आगे बढ़ें, पूरी जनता आपके साथ है, पूरा भारतवर्ष आपके साथ। ये थे अनुराग सिंह सोनू जी, ब्लॉक प्रमुख। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखा है जिस तरह से सरकार को कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, और उसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब देखते हैं सरकार क्या कार्रवाई करती है। आजमगढ़ से सोनू सेठ। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health.